दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लगातार शेयर मार्केट को सीखने की, समझने की, उसको सीख कर पैसा कमाने की। लेकिन देखिए बिना सीखे आप अगर कुछ भी करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। जिस तरह से कार बिना सीखे आप चलाओगे तो एक्सीडेंट होना है ही, उसी तरह से यहाँ पर शेयर मार्केट भी है। तो इसलिए प्लीज़ यार अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर या फिर आप ये वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के चार्ट कर किस तरह से किसी भी स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। देखिए एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, वो चीज़ क्या है। देखो यहाँ पर एक तो मैंने आपको हमेशा यही सिखाया कि मार्केट का ट्रेंड समझना ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट को ट्रेंड को किस तरह से आपको स्टॉक को ढूंढना है। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड आपको अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो चार्ट लगा है उसका जो ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, नीचे की साइड में जा रहा है, नीचे की साइड में जा रहा है, कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए अभी बहुत सारे लोगों को हायर हाई समझ में नहीं आता है। तो हायर हाई क्या होता है, देखो मार्केट ऐसे जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, फिर तो ये जो पॉइंट है ना इसको हम हाई पॉइंट बोलते हैं। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। फिर यहाँ से ये हायर हाई, ये हायर हाई इस तरह से लगते ही जाता है तो इसको हम हायर हाई बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि हायर हाई का मतलब क्या होता है और लोअर लो का मतलब क्या होता है। लोअर लो तो ये है जो लोअर लो, ये एल को मैं बोलूँगा लोअर लो, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है। तो ये लोअर हाई है, इस चीज़ को आपको याद रखना। तो ये समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक चल रहा है देखो, इसमें ये हाई था, उसके बाद इसमें ये लोअर हाई लगा, इसको एल एच से लिखेंगे हम, ये एल एच, यहाँ से ये एल एच। अब यहाँ से जाके ये एल एच ब्रेक हुआ तो अब यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक किया, तब जाके इसने एक हाई पॉइंट हायर हाई बनाया, हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी। अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करना चाहता हूँ, जिस इंडिकेटर का नाम मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने के लिए। इससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो ये इंडिकेटर है, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में कुछ नहीं, यहाँ पर 3 लाइनें दी हैं, 1 2 3। जब भी कोई हायर हाई ब्रेक कर दे, देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक तो ये है कि जब भी कोई हाई ब्रेक कर दे, कोई भी हाई ब्रेक कर दे, जैसे कि ये पिछला वाला हाई था उसका हाई ब्रेक किया तो उसको हाई ब्रेक समझेंगे। और दूसरा उस इंडिकेटर के ऊपर कैंडल बन जाए। कहाँ पर कैंडल कहाँ बनना चाहिए, इंडिकेटर के ऊपर, उसकी लाइनों के ऊपर, जैसे ये इंडिकेटर है इसकी लाइनों के ऊपर कैंडल बन जाए तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई ब्रेक होना। और दूसरा इसके ऊपर बन गया तो यहाँ से एक इंडिकेटर का जो अपना एक हम लोग जो बोलते हैं बाइंग जोन हो आ चुका है। उसके बाद अगर और कोई अच्छी सी कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए तो ये और सुपर हो जाता है। और इसके बाद में देखिए अगर प्राइस इन लाइनों के बीच में चल रहा है, देखो यहाँ पर ये लाइनों के बीच में चल रहा है, यहाँ पर इन लाइनों के बीच में चल रहा है, यहाँ पर इन लाइनों के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पर आप हाथ नहीं लगाओगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाले यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये मेन चीज़ है यहाँ पर देखो। तो ये चीज़ें मतलब लाइनों से ऊपर ही होना चाहिए। लाइनों से प्राइस कहाँ पे होना चाहिए, गोद में। जैसे हम किसी को गोद में बिठाते हैं तो गोद में मतलब बिठाना मतलब लाइनों के ऊपर जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल से समझ में आ चुकी कि मेरी भाषा, मेरा जो समझाने की भावना है वो आप समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ से देखो जैसे ही इसके ऊपर आया एक अच्छा सा कैंडल बना, उसके बाद देखो स्टॉक कितना भागा है। अब यही चीज़ें मैं आपको इसको आगे पीछे कहीं पर भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम है, एक हायर हाई भी ब्रेक किया, यहाँ से ये गोद में बनने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिला। यहाँ से भी आप देखोगे तो सेम, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से एक अच्छा सा मौका मिला। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम कौन सा है, देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा लें। तो देखिए यहाँ से मैंने डेली का टाइम फ्रेम लगाया है और यहाँ से अडानी ग्रीन का हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा चार्ट देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि यही चार्ट देखेंगे क्योंकि बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम बाइंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो
यहाँ पर एक छोटा सा हायर हाई यहाँ पर बना था, तो इस हायर हाई को ब्रेक करके कैंडल कहाँ पर आ चुकी है, इसकी गोद में आ चुकी है, इन लाइनों की गोद में आ चुकी है। अब यहाँ से देखो ये स्टॉक 330 से सीधे 380 हो चुका है। जहाँ पर हम बाइंग करना चाहिए था वहाँ पे 330 था, अभी 380 हो चुका है। अगर इसको और पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ देखो 350 से 380 जा चुका था। और भी अगर हम देखेंगे पीछे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैंने ये तो आपको बहुत सारे वीडियो में बात समझाई है कि देखिए यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो आपके खर्चे भी है, कम से कम आपके 600 रुपये तो खर्चा, 400 रुपये तो आप समझ लो कि आपका खर्चा हो ही जाता होगा। रूम रेंट देना, खाना, उसके बाद में अपना भी कपड़े वकड़े। तो बाकी अब ये स्टॉक तो कोई कपड़े नहीं पहनता है, ये कोई खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर कम से कम इसको एक स्टॉप लॉस तो चाहिए ना, वो स्टॉप लॉस तो खाएगा तभी जाके वो कमा के देगा। तो ये चीज़ें हमेशा समझनी चाहिए, हम लोग वही नहीं समझते। तो किस तरह से आप पैसा बनाओगे। यहाँ से देखो LCIC, यहाँ पर देखो इसका चार्ट देखो, यहाँ पर एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है आपको 650 से 800 तक का। सेम और भी अगर हम देखें दूसरे स्टॉक्स में आपको कंटिन्यूसली अभी और भी स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूँगा ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। देखो यहाँ से लुपिन का चार्ट अगर हम देखते हैं तो लुपिन का चार्ट देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से लुपिन को देखो 675 से। आप किसी इंडिकेटर से ही ये पैसा बनाना चाहते हो तो इंडिकेटर का भी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि और भी अगर हम देखें यहाँ पे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यहाँ से चार्ट देखो तो यहाँ से 2100-2000 के आसपास से सीधे चला गया अभी 2700 के आसपास। तो अगर हम दूसरा चार्ट देखें और किसी का, जुबिलेंट फूड है, भारत फोर्ज है, TVS मोटर है, तो यहाँ से देखो ये वाला स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से भी निकला था। उसके बाद अगर हम TVS का चार्ट देखें, TVS का, तो यहाँ से देखो TVS को अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो इस चार्ट को देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ तक का अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर कौन सा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि इंडिकेटर कौन सा है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो इंडिकेटर लगाया है वो एलिगेटर है, और एलिगेटर भी एक तरह से मूविंग एवरेज का ही काम करता है। ये सब लाइनें मूविंग एवरेज की होती है। तो 13, 8, 8, 5, 5, 3 ये इनका एक कैलकुलेशन होता है। अब ये कैसा कैलकुलेशन होता है ये तो मेरे को नहीं पता और मेरे को ये जानना भी नहीं है। मेरे को तो सिर्फ देखो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से इसने कुछ नाम दे रखा है, टीथ पीरियड, टीथ ऑफसेट, लिप्स पीरियड, लिप्स ऑफसेट। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जा पीरियड, जा ऑफसेट, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप में बना के रखी है। और जो बनाने वाला होगा उसने भी पैसा कमाया होगा तभी जाके वो बनाया होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से कि ये कौन सा इंडिकेटर है। एलिगेटर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिगेटर। और ये एलिगेटर ये एक अच्छा सा काम करता है। अगर आप देखोगे इसको तो अभी मैं और भी थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम पर अगर लेके चलूँ इसको, तो आप यहाँ पर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये कोई ऐसा भी काम होता है क्या। देखो यहाँ से मंथली चार्ट लगाया है मैंने। मंथली चार्ट में आप देखो कि इस एरिया में आपको बाइंग करनी थी, 750 के नीचे की साइड में आपको बाइंग करनी थी। अब 750 से ये स्टॉक 1900 रुपये हो चुका है। कितना हो चुका है, 1900 रुपये। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि भाई अब इतना हो चुका है ये स्टॉक, तो क्या ये अभी कितना आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो कम से कम 2.5 गुना आपका पैसा बढ़ा चुका है। अब ये टाइम पीरियड कितने टाइम में बढ़ाया ये आप थोड़ा सा आप खुद से जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मौका मिला है आपको। देखो 100 रुपये से लगा के सीधे ये 800-900 तक जहाँ पहुँचा था, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका था आपके लिए। देखिए यही चीज़ें होती है कि एक इन्वेस्टर को यही चीज़ें ढूंढनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक एक अच्छा सा काम कर रहा है। बाकी और भी मैं स्टॉक से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक है यहाँ पर ग्रेनुल्स है, ग्रेनुल्स। तो यहाँ पर देखो ये स्टॉक 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 100 रुपये 150 रुपये के आसपास। जैसे ही इसकी गोद में आया, इसने गोद में उठा के इसको ऊपर उछाल दिया। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी इसकी गोद में जैसे ही आया था इसने गोद में उठा के ऊपर उछाल दिया। और भी ऐसे स्टॉक से कि अगर मैं बात करूँ आपको, तो अभी हम लेटेस्ट
चार्ट में देखेंगे तो सुजलान की बात कर लेते हैं, सुजलान एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो सुजलान एनर्जी को देखो, सुजलान एनर्जी को किस तरह से इसने गोद में उठाया और गोद में उठा के कैसे उछाला है इसने। यहाँ पर देखो गोद में उठा के कैसे उछाला है। और भी अगर हम बात करें यहाँ छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करें, IFCI की बात कर लेते हैं, एक छोटा स्टॉक्स, लेकिन देखिए पैसा से मतलब है ना, छोटा हो बड़ा हो अपने को उससे क्या लेना देना। देखो इसको भी गोद में उठाया और गोद में उठा के एक अच्छा सा उछाल दिया। और भी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, डिश टीवी हो या फिर और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, छोटे छोटे की स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसमें तो कुछ खास अभी इसमें मौका मिल रहा है, इसको गोद में लेने का मौका आ रहा है। हो सकता है गोद में ले पाए ना ले पाए, लेकिन ये चीज़ें आपको देख के चलना चाहिए। यहाँ पर देखो इसके पहले अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर गोद में उठाने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी उठाने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी उठाने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें हैं छोटे स्टॉक्स की। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो वोडा आइडिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से इसको भी गोद में उठाने की कोशिश हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना जब ये हायर हाई ब्रेक कर देगा तब जाके एक अच्छा सा मोमेंटम, एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब जाके ये स्टॉक बुलिश होगा कब नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको सोचकर चलना चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश हुआ था तो यहाँ से सीधे यहाँ तक पहुँच चुका था। और भी अगर हम बात करें ऐसे स्टॉक की, जैसे यहाँ पर मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैचडॉग की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसको कब गोद में उठाया, इसको गोद में उठा के ही पैदा हुआ शायद लग रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ से जैसे गोद में उठाया इसको तो सीधे इसका प्राइस 500 रुपये के आसपास नीचे था। उसके बाद अगर हम देखें इसको तो इसका जो हाईएस्ट है 2500 के आसपास पहुँच चुका था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। तो बहुत आसान है देखो पैसा बनाना, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।